हेलो दोस्तों, मैं चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और ये देखिए, आज 7 मार्च है, तो यहाँ विश्व प्रसिद्ध बरसाना की लठमार होली में हम आए हुए हैं। जो कि आज यहाँ 7 मार्च को लड्डू मार होली का आयोजन किया जा रहा है। कल 8 तारीख को यहाँ लठमार होली का आयोजन है। तो दोस्तों, आज यहाँ मुख्यमंत्री जी भी आए हुए हैं। तो चलते हैं, आज हम इस लठमार होली तो कल है, तो हम उस आयोजन में हम कल शामिल होंगे। आज हमारा मकसद है कि आज हम यहाँ लठमार होली से पहले आज हम यहाँ बरसाने की परिक्रमा की जाती है, उस परिक्रमा को करेंगे। और ये इस समय देखिए, बरसाना में नंदगांव बरसाना में लठमार होली के आयोजन में श्रद्धालु शामिल होने आ रहे हैं। और यहाँ करीब ये देखिए 50 पार्किंग बनाई गई हैं। गोवर्धन रोड पे 1 से 19 तक, करेला रोड पर 20 से 24 तक, छाता रोड पर 25 से 34 तक, नंदगांव रोड पर, कामा रोड पर। और जो भी अपने वाहनों से आते हैं तो कृपया वो अपना जूते चप्पल कार में ही छोड़ के आएँ, क्योंकि एक तरफा मार्ग है, वहाँ जूते चप्पल पहन करके जाना वर्जित है। दोस्तों, इस समय हम परिक्रमा मार्ग पर आ चुके हैं, तो यहाँ से हम अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं बरसाना की, जो कि करीब 3 किलोमीटर की है। तो पहले आज हमारा 7 तारीख का जो प्रोग्राम है वो परिक्रमा का है। तो आज हम इस बरसाने की परिक्रमा को पूर्ण करेंगे। और इस परिक्रमा को मैं पहली बार कर रहा हूँ, जिसमें एक घेवर वन भी इस परिक्रमा में आएगा, तो उसको भी हम आपको दर्शन कराएंगे। वहाँ एक कुंड भी है। तो चलिए चलते हैं। जय श्री राधे। और ये देखिए, ये मुख्य प्रवेश द्वार है। यहाँ से बरसाना में अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। और ये देखिए सजावट किस तरह से है। आज जो है भीड़ कम रहेगी, क्योंकि मुख्य जो लठमार होली है वो 8 मार्च को है, कल के दिन है। उसका मैं वीडियो आपको अलग से बना दूंगा। और यह एक विश्व प्रसिद्ध होली है, मथुरा वृंदावन में बरसाना की लठमार होली। और यहाँ पूरे देश विदेश से यहाँ इस होली के आयोजन में शामिल होने के लिए श्रद्धालु आते हैं। दोस्तों, ये देखिए, कल 8 मार्च के लिए होली की जो है लठमार होली है, उसके लिए बरसाना पूरी तरह से तैयार है। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं बरसाना का मुख्य चौक, जहाँ पर यहाँ का पैर रखने के लिए भी जगह नहीं रहेगी। और ये देखिए, इस समय हम परिक्रमा हमारी शुरू हो चुकी है। और जो अभी मैंने आपको रोड दिखाया था, इस तरफ जो रोड जा रहा है, ये राधा रानी मंदिर के लिए है। तो और कल लठमार होली के लिए यहाँ पूरी तरह से बरसाना सज चुका है। तो दोस्तों, इस समय मैं रंगीली चौक पर हूँ, रंगीली महल के पास, जहाँ आज 7 तारीख को ही पूरी तरह से यहाँ सज्जा के साथ इस चौक को सजा दिया गया है, कल 8 तारीख के लिए लठमार होली के लिए। तो चलिए चलते हैं आगे, अपनी परिक्रमा जारी रखते हैं। और यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये देखिए, यहाँ सुरक्षा के लिए कितने CCTV कैमरे लगाए गए हैं।
इस परिक्रमा में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि यहाँ पर उल्टी परिक्रमा भी की जा रही है और सीधी भी की जा रही है। दोनों तरफ से लोग बाग परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ पर खिचड़ी का लंगर चल रहा है। वो दोस्तों अभी हमने वहाँ लंगर में खिचड़ी तो नहीं थी, कढ़ी चावल थे। कढ़ी चावल का प्रसादी ग्रहण किया और अब हम आगे चलते हैं। तो आगे जो रास्ता जा रहा है सांकरी खोर, तो कुछ ही समय में हम सांकरी खोर पहुँच जाएंगे। और ये दोस्तों सांकरी खोर आने से पहले ये शीतला माता का, प्राचीन शीतला माता का मंदिर मिलेगा आपको। आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। ये जो रास्ता है सांकरी खोर, दोनों तरफ ये पहाड़ियों से घिरा हुआ रास्ता है। राधे 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 राधे। और दोस्तों आगे भी देखिए लंगर चल रहा है और यहाँ से ये पहाड़ी हैं दोनों तरफ, तो ये चढ़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ से हल्की हल्की चढ़ाई भी है और अधिकतर श्रद्धालु प्रसादी लेकर के आते हुए कुलचे छोले। कोई कमी नहीं। दोस्तों यहाँ फिल्मी गाना बज रहा था, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया है कॉपीराइट की वजह से। दोस्तों इस समय हम सांकरी खोर आ चुके हैं और ये बहुत ही फिसलन बड़ी चिकने पत्थरों पर ये चढ़ाई है। इस समय दोस्तों हम सांकरी खोर से जो रास्ता है पहाड़ी पर उससे निकल रहे हैं। थोड़ा बच के ही निकलना है, पहाड़ी बहुत स्लिप हो रहे हैं पैर यहाँ पर। ये देखिए किस तरह से रास्ता है। देखिए दोस्तों ये सांकरी खोर पर जो ये रास्ता है, ये पत्थर पहाड़ी पर जो है इतने चिकने हो चुके हैं कि ये बहुत ही स्लो हमको चलना पड़ रहा है क्योंकि पैर स्लिप हो रहे हैं। आराम से मेरे पैर में चोट भी लगी हुई है, इसलिए थोड़ा ये रास्ता हमने पार कर लिया है। कठिन रास्ता था। यहाँ पर यात्री थोड़ा विश्राम कर सकते हैं। तो दोस्तों सांकरी खोर से निकलने के बाद जो हमने रास्ता पार किया था, ये एक कस्बा सा ही पड़ता है, मतलब एक गांव है, एक घना। गांव का नाम तो नहीं मालूम है, शायद सांकरी खोर ही है। इसको पार करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या आता है। घेवर वन भी आएगा रास्ते में, हम घेवर वन दिखाएंगे। वहाँ पर एक कुंड भी है, उस कुंड के भी दर्शन कराएंगे आपको। में आपको अधिकतर तुलसी से बनी हुई मालाएं, कंठी वगैरह आपको मिलेंगी। घेवर वन के बारे में दोस्तों अभी हम आपको घेवर वन में लेके चलते हैं। आप पूरा इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। मुख्य प्रवेश द्वार घेवर वन का, और यहाँ कीर्तन वगैरह चलता हुआ।
इस समय दोस्तों हम घेवर वन में आपको घेवर वन के दर्शन करा रहे हैं। कितना ये घना जंगल है। एक तरह से देखा जाए तो हम घेवर वन की परिक्रमा ही कर रहे हैं। और कहा जाता है कि इन पेड़ों को अगर आप अपनी आँखों में भर के कान लगा कर के अगर सुने तो राधा राधा नाम आपको सुनाई देगा। यहाँ पर श्री राधा रानी की गोद भराई की रस्म हुई थी। दोस्तों घेवर वन से निकलते ही हम घेवर वन में ही कुंड है, तो कुंड पे लिए चलते हैं आपको। चलो चलो चलो। चलो चलो चलो। ये सामने जो आप देख रहे हैं घेवर वन में, ये मान मंदिर है। यहाँ आप जा सकते हैं। और इस तरफ जो मंदिर है ये सामने, ये श्री जी का मंदिर है। तो इधर से रास्ता इधर से जाता है, लेकिन इधर से जाने नहीं दे रहे हैं, बंद कर रखा है। ये सीढ़ियों वाला रास्ता है जो आप देख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही सुंदर और ये शांत वातावरण में ये घेवर वन है। तो दोस्तों देखिए, अभी हमने घेवर वन और राधा सरोवर के दर्शन किए, आपको भी कराए। और अब हम आगे चलते हैं, अपनी परिक्रमा को जारी रखते हैं। पूर्ण करने की ओर है अब हमारी परिक्रमा। तो ये बराबर में घेवर वन, हमें राधा सरोवर से लौट करके आना पड़ा है। तो अब हम अपने वापस परिक्रमा पथ पर आ चुके हैं। नगर पंचायत बरसाना कहलाया जाता है ये, मानपुर वार्ड 7। दोस्तों देखिए, घेवर वन के बाद हमें कोई मंदिर नज़र नहीं आ रहा है। अब सीधा ये हमारे उल्टे हाथ पर सब खेत हैं और ये सीधा ये परिक्रमा पथ है। तो देखते हैं आगे और क्या आता है। सामने श्री जी का भी मंदिर है, लेकिन उधर से जाने नहीं दिया था। देखिए दोस्तों, ये परिक्रमा मार्च के आ रहे थे, तो ये सामने आप देख रहे हैं श्री जी का मंदिर। और सामने जो आप देख रहे हैं वो जुगल किशोर है, यानी कौशल किशोर जो हैं, जो जयपुर वालों ने बनवाया था वो मंदिर। और उसके आगे जो है ये मंदिर श्री जी का है। बहुत ही सुंदर व्यू, यहाँ से खुला हुआ क्षेत्र है, कोई आबादी नहीं है। परिक्रमार्थी थक गए हैं, वो थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। आज यहाँ पुलिस की व्यवस्था बहुत चौबंद है, क्योंकि आज योगी जी यहाँ बरसाना में आए हुए हैं। और दोस्तों देखिए, इस समय हम बरसाने में अपनी परिक्रमा पूर्ण करने की ओर हैं। हम लगभग मंदिर के पास आ चुके हैं। और ये देखिए, यहाँ से रोडों की सजावट कितनी बेहतरीन सजावट की गई है, गुलालों से, रंगों से। ये देखिए, और ये देखिए किस तरह से ये रंगों से, गुलालों से रंगोलियाँ सजाई गई हैं। ये रोपवे वाला स्थान, यहाँ से रोपवे आज वीआईपी की वजह से बंद कर रखा है। प्रोग्राम था कि हम श्री जी के मंदिर जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल उन्होंने योगी जी की वजह से थोड़ा रोक रखा है। तो अभी काफ़ी भीड़ है। तो अब हम श्री जी के दर्शन करेंगे तो कल करेंगे। आज हम अपने जहाँ रुके हुए हैं होटल में, वहाँ जा रहे हैं। और पहले तो हम इस परिक्रमा को पूर्ण करते हैं,
जहाँ से हमने शुरू किया था। दोस्तों देखिए, अभी हम परिक्रमा पूर्ण करने ही वाले थे कि एक उल्टे हाथ पर एक स्कूल है। उस स्कूल के मैदान में, स्कूल के प्रांगण में योगी जी की जनसभा हो रही थी, तो उसमें हम चले गए थे। थोड़ी देर हमने वहाँ की कुछ फुटेज भी ली, वो हम आपको शेयर कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस समय योगी जी इस सभा को संबोधित कर रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। माननीय सांसद श्री तेजवीर सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री मेघश्याम सिंह जी, पूरण प्रकाश जी, राजेश चौधरी जी, योगेश चौधरी जी, ओम प्रकाश। अब आगे चलते हैं क्योंकि भीड़ बहुत अधिक है और अब हम अपनी परिक्रमा पूर्ण करते हैं। दोस्तों, सभा समाप्त होने के बाद योगी जी का काफिला यहाँ बरसाना से रवाना होता हुआ 100 दिखे ना सीट पे थे। अब आवे वो जाके बाद में ये बैठे ये बैठे ये बैठे ये रही। तो दोस्तों देखिए, जहाँ से हमने परिक्रमा अपनी शुरू की थी वो परिक्रमा हमने पूर्ण कर ली है और अब हम चलते हैं वापस गोवर्धन, जहाँ हम रुके हुए हैं। और ये जितना भी आप ये भीड़ एकदम रोकी थी, वो काफिला जो निकला था वो योगी जी का निकला था, जहाँ वो जनसभा कर रहे थे। अपनी जनसभा के बाद उनका काफिला यहाँ से रवाना हुआ है, तो सारी जनता को, सारे ट्रैफिक को रोक दिया गया था। पहले उनको निकाला गया, फिर उसके बाद जनता को छोड़ा गया है। तो देखिए रोड पर किस तरह से भीड़ है। और दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। इस बरसाने की परिक्रमा को पूर्ण करने के बाद अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। और कल लठमार होली है, तो मैं कल 8 तारीख को फिर यहाँ आऊँगा लठमार होली के लिए। जब तक के लिए धन्यवाद।